एक चीज़ तो हम जानते हैं कि हमारी ग्रे इकोनॉमी इज़ एलिजिडली ट्रिपल द साइज ऑफ आवर फॉर्मल इकोनॉमी, राइट। इसका मेन रीज़न यही है कि लोग अगर आना भी चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि चलें अभी तक गलती हो गई, नाउ वी वांट टू कम टूवर्ड द फॉर्मल इकोनॉमी, इट इज़ सो डिफिकल्ट लोगों की कंपनीज के लिए अफ्लोट रहना फॉर पीपल कि वो अपने महीने के खर्चे पूरे करें, बिकॉज आफ्टर ऑल ऑफ द टैक्सेस जो आप सेल्स टैक्स GST सब ऐड कर लें, पाकिस्तानी एलिजिडली हर 100 रुपये पर 70 रुपए देते हैं इन टैक्सेस, राइट। तो मुझे याद है कि सम ऑफ माई बॉसेस एट वर्क वर टेलिंग मी कि अर्ली 2000s में स्कीम्स होती थी कि अगर लोग अपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते थे तो उनको एक टैक्स रिबेट मिलता था। तो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं री इंट्रोड्यूस हो सकती, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप म्यूचुअल फंड के साथ पैसे रखते हैं मनी मार्केट फंड्स में, तो वो पैसे भी ऑब्वियसली री इन्वेस्ट होते हैं टी बिल्स के साथ, राइट। तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाते हैं पैसे। तो वहाँ अगर आपको एक रिलीफ मिलती है कि फॉर एग्जाम्पल ये लोग अगर लॉकअप पीरियड भी लगा लें कि आप 1 साल तक वो पैसे नहीं निकाल सकते वरना आपका टैक्स रिबेट कैंसिल हो जाएगा, व्हाई आर सच स्कीम्स नॉट थॉट अबाउट, क्यों नहीं लाते? बिकॉज एक्चुअली तो यूर ट्राइंग टू एसेंशियली, टैक्सेशन का पूरा पॉइंट है, यूर ट्राइंग टू गेट पीपल टू री इन्वेस्ट इन टू द इकोनॉमी। तो अगर वो वॉलंटरली री इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको टैक्स रिलीफ मिल रहा है और गवर्नमेंट को वापस बॉन्ड्स और इन चीज़ों की सूरत में पैसे मिल रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर दीज थिंग्स नॉट इनकरेज्ड? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर वन जो है ना, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो भी हमारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं, उनको हम IMF के कंसेंट के बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इसलिए टैक्सेशन में किसी भी किस्म का रिलीफ देना इमीडिएटली हुकूमत के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली दे हैव टू गो टू द IMF। बाकी जहाँ तक आपकी बात है कि म्यूचुअल फंड्स, उसको मैं बिल्कुल इंडोर्स करूँगा कि म्यूचुअल फंड्स जो है वन ऑफ द सेफेस्ट जो है वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको जो है वो नुकसान का अंदेशा नहीं होता। यहाँ पे आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल हैं, गैम्बलिंग टाइप के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमारे एक बड़े इन्वेस्टर को तो आप छोड़ें, एक जो नॉर्मल लोकल इन्वेस्टर है जिसके पास जेब में 50,000 या 1 लाख रुपए, वो भी जो है ना वो सट्टे वाली एप्लीकेशंस की तरफ, जिसमें बिल्कुल, क्रिप्टोज और फेक बिल्कुल, किस्म के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल। वहां पे जा रहे हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी तरफ वो बिल्कुल भी किसी किस्म की तो कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना ही हुकूमत उसके ऊपर जो है वो कोई इंसेंटिव दे रही है। इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि म्यूचुअल फंड्स हैं ये आपके सेफियस्ट फंड है। और इससे इससे आपकी बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत को भी एक ईजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होता है, क्योंकि बिल्कुल। इनडायरेक्टली ये पैसा जो है वो हुकूमत के पास ही जा रहा होता है। तो अगर पब्लिक का पैसा हुकूमत के पास बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स जाता है, तो उसमें हुकूमत का भी फायदा है, पब्लिक का भी फायदा है, और दोनों बिल्कुल। फायदों में नुकसान जो है ना वो उस सूरत में होता है जब ये पैसा ब्लैक मनी के जरिए या हमारी इलिटरेसी की वजह से गलत प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल हो जाता है। हम जो है वो जहां भी जिस तरह भी जो है ना वो कोशिश करके देख लें, न जाने क्यों हम जो है ना वो एक रात में ओवरनाइट जो है ना वी वांट टू बिकम अ बिलियनर, विच इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल इन दिस रियल वर्ल्ड। इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। उसके लिए आप अपने आप को हैजिंग के जो है वो टूल्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल। हमें इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, ब्लैक इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी इतनी है, और उस ब्लैक इकोनॉमी से अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को भी जो है वो फायदा नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त चाइना जो है वो ईरान से ऑयल परचेज कर रहा है, बिल्कुल। इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, और वो उसको ऑफिस, हालांकि ये ब्लैक में ये लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन अपने हुकूमत को इससे डेफिनेटली फायदा पहुंच रहा है। हमारे यहाँ पे ये सारे का सारा जो ऑयल है वो ब्लैक मनी के जरिए जो है वो यहाँ पे आता है और मार्केट में नॉर्मल रेट के ऊपर बिक रहा होता है। तो उससे वो चंद हाथ जो है, चंद लोग जो है जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, उनको फायदा हो रहा होता है, और आम जनरल पब्लिक को और मुल्क और कौम को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर इंसेंटिव्स दे ना, या इस तरह की पॉलिसीज लाए कि जी ईरान से अगर आप बार्टर ट्रेड के जरिए ऑयल को परचेज करते हैं तो हमारा डेफिनेटली इंपोर्ट बिल कम होगा, जिससे ओवरऑल जनरल पब्लिक को फायदा होगा, रादर देन कि चंद एक लोग जो हैं वो इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको फायदा हो। तो सेम इज द केस विद अदर सोर्स। हमारे यहाँ लोग गोल्ड में जो है ना वो इस वक्त इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन करके, इसी तरीके से डॉलर्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन ऐसा ही म्यूचुअल है। फंड्स विच इज ऑफिशियल। और अगेन उसके ऊपर जो है वो हुकूमत टैक्स भी बढ़ाती जा रही है, उस पर हुकूमत को डेफिनेटली टैक्स रिबेट अनाउंस करना चाहिए या ताकि इसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकें, और डेफिनेटली। फ्यूचर में अपने आप को जो उनको फंड्स की यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए हो, तो या उसमें जो है वो अपने काम में उन फंड्स को ला सकें।